अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। जैसे जैसे दिसंबर खत्म हो रहा है, जनवरी आ रहा है, फरवरी है, मार्च की तरफ आ रहा है, आपने देखा कि 20 नवंबर के बाद काफी तेजी से तब्दीली भी हो रही है और बड़ी प्रेडिक्शंस भी हो रही है। और ये जो प्रेडिक्शंस हैं, ये जो बातें कर रहे हैं लोग, जो जिनमें सहाफी हैं, एंकर हैं, एनालिस्ट हैं, सियासतदान हैं, ये इसके नजारे भी सामने नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब खलाओं में बात हो रही है, इसके नीचे चीजें बेस बनी हुई नजर आ रही हैं। अब वो अलग बात है कि इसमें तब्दीली हो जाए या वो आपके आगे बढ़ जाए। तो इस वक्त पॉलिटिकली जो सिचुएशंस है, इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये हुकूमत तो अब गई। और जो सवाल ये है कि इमरान खान साहब की हुकूमत के जाने के ऊपर मसला इतना नहीं है, मसला ये है कि नई जो हुकूमत आएगी या नया जो वजीर आजम होगा वो कौन होगा और कितने दिनों के लिए होगा, 1 साल के लिए होगा या कंटिन्यूस 5 साल के लिए ये हुकूमत होनी चाहिए। और इसके साथ साथ अब नवाज शरीफ की आमद की भी बात हो रही है। हुकूमत भी इस बात के लिए तैयार है कि जी उनको हम लाएंगे। PMLN वाले कह रहे हैं वो आ रहे हैं। मुख्तलिफ तज्जिया निगार कहते हैं कि जी बिल्कुल तैयारी मुकम्मल है। कोई इस्टेब्लिशमेंट से डील की बात करता है, कोई ये कहता है कि मामला सही हो गए हैं, कोई ये कहता है कि जनाब अब इमरान खान साहब से छुटकारा लेना ही लेना है। बहुत सारी बातें हैं। इन तमाम बातों में याद रखिएगा एक बात बड़ी पुरानी थी कि क्योंकि एक बात तो तय है कि इमरान खान साहब की किचन काबीना के दरमियान बातचीत बिल्कुल निकल आती है, जितनी भी ये हिफाजत करें निकल आती है। अब इमरान खान खुद फैसला करें कि आए ये बात वो किचन काबीना के नीचे अपने मुशीरों से करते हैं जहां से निकलती है, या किचन काबीना के जो दूसरे अफराद हैं, जो एक खातून है और 4 लोग हैं, वो आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मैं यहां पे रोक देता हूं, क्योंकि अगर ये 5 नहीं निकालेंगे तो बात आप तक कैसे पहुंचेगी, हम तक कैसे पहुंचेगी। तो बारह तो माजी में याद है कि इमरान खान साहब ने एक फैसला किया था कि वो एक हमने बताया था, उस वक्त ये बात भी आई थी कि जी वो एक अहम तरीन ओहदे के, बहुत अहम तरीन ओहदे को सैक करना चाह रहे थे और उसी किसी अहम तरीन ओहदे को उस जगह पे लाना चाह रहे थे। और ये खबर इनके अपने ही एक आदमी ने जो है वो जो मौजूद थे उस मीटिंग में आगे बढ़ा दी थी। और उसके बाद बहुत ही अहम इजलास हुआ और इसके बाद उनको तंबीह की गई। लेकिन इमरान खान साहब के माइंड में ये चीज खत्म नहीं हुई है। अभी रिसेंटली इमरान खान साहब ने ऐसे दोबारा इस अमल को करने की उन्होंने डिस्कशन किया और इसमें इमरजेंसी लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्या इमरान खान साहब खुद चाहते हैं इमरजेंसी लगे ताकि वो इलेक्शन को ना फेस कर सके, वो अदम एतमाद को ना फेस कर सके, वो अवाम को ना फेस कर सके। इमरजेंसी लगे तो फिर वो सियासी शहीद हों और फिर लोगों में कम से कम ये जाके कहें कि जनाब देखें हमें सियासी शहीद कर दिया गया है। तो उनकी जो पीछे जितने 3.5 साल के उनके अजीम कारनामे हैं, जो कि जिसका एहतसाब होना है, वो रुक जाए और आवाम को भी फेस ना कर सके, क्योंकि जाहिर है इमरजेंसी लगेगी तो फौरी तौर पर तो इलेक्शन नहीं होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं ये, क्योंकि उनको पता है अदम एतमाद आई, बल्दियात का इलेक्शन लोग के पीके में देख चुके हैं। उनको पता है कि जी अब इत्तेहादी पीछे हट जाएंगे। 2 मिनट में ये इत्तेहादियों के साथ जो मीटिंग करके उनको कुछ कहते हैं, इत्तेहादियों से मेरी बात हुई, वो कहते हैं भाई हम वजीर आजम के लिए थोड़ी जाते हैं, हमें पता है उनकी क्या औकात है और ना हम उनके लिए जाते हैं, हम किसी और वजह से जाते हैं और अगर वो रोक देंगे तो हम जाएंगे नहीं। और हमें तवक्कुआत प्राइम मिनिस्टर से थोड़ी, हमें उनसे। तो बहरहाल ये एक तासुर बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट अब किसी भी ऐसी चीज में नहीं है। आप देखें DGI का कितना बड़ा ये इस वक्त किरदार है और ये इंतहाई हर लेवल पर इसकी पजीराई है कि भाई मेरे चेहरे नहीं मेरे काम बोलते हैं।
और मीडिया कवरेज उन्होंने मना कर दिया। ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही हमारे इस इदारे के अहम, दुनिया में देख लेना, दुनिया में जहां जहां भी आपके, क्या दुनिया में अफवाज नहीं है? क्या दुनिया में इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? उनके हेड नहीं है? आप उनकी आवाम, हमारे तो छोड़िए, उनकी आवाम को नहीं पता होता है कि उनका डीजीआई कौन है, उनका आर्मी चीफ कौन है, उनका एयर चीफ कौन है, उनका नेवल चीफ कौन है, नहीं पता होता है। साफ बात है। और यही फौज का किरदार है कि उनके कारनामे बोलते हैं, उनकी फतवाहत बोलती हैं, उनकी कुर्बानियां बोलती हैं। पाकिस्तान में सवात पे उनकी कारकर्दगी बोलती है। पाकिस्तान में वजीरिस्तान में उनकी फतवाहत, मतलब जो उनकी फतवाहत है वो बोलती है। इसी तरह बड़ी ताकतों को नकील देकर एक आईएसआई ने बड़े बड़े अफगानिस्तान में मोसाद को, रॉ को, के आपके एमआई को और सीआईए को और सबको शिकस्त दी, तो वो बोलता है, वो बोलना चाहिए। तो एस्टेब्लिशमेंट का बज़ाहिर बहुत अच्छा किरदार नजर आ रहा है, जो कि सब पजीराई कर रहे हैं, अपोजिशन भी कर रही है, और यही सिलसिला आगे रहा तो जाहिर है इमरान खान के पास रह किया जाता है। तो इमरान खान साहब अवाम को नहीं फेस कर सकते, इमरान खान साहब इलेक्शन को फेस नहीं कर सकते, इमरान खान साहब सजा नहीं फेस कर सकते। जो उनको सजा होगी, जो कहा जा रहा है कि एहतसाब होगा और बड़े केसेस हैं इनके खिलाफ, मतलब फॉरेन फंडिंग का ही केस अगर खुल जाए मेरिट पे, तो इमरान खान साहब जेल की सलाखों के पीछे होंगे। सिर्फ एक ही केस के ऊपर आरिफ अलवी पीछे होंगे जेल के, असद कैसर पीछे होंगे जेल के, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इमरान खान साहब क्या जेल फेस कर सकेंगे? हमारी पता नहीं। तो मैं इसकी दो बात बताया था कि जब आपके ये एहतजाज कर रहे थे और पाकिस्तान अवामी तहरीक के डॉक्टर ताहिर कादरी के साथ इस्लामाबाद पहुंचे थे और वहां शेलिंग हुई और वहां आपके पुलिस ने लाठी चार्ज किया, तो इन्होंने अपने ड्राइवर से कहा भागो यहां से, निकलो। और फिर पाकिस्तान अवामी तहरीक के डॉक्टर ताहिर कादरी के लोग लेट गए उनकी गाड़ी के नीचे। सर आपके लिए हम आए, आप हमें छोड़ के भाग रहे हैं। फिर तो उन्होंने प्रोटेक्शन दी इनको, 3,500 उनके कारकुन हर वक्त इनके इर्द गिर्द रहते थे। दूसरा, जब पुलिस आई थी इनको पकड़ने के लिए लाहौर में, तो क्या किया था वो, कूद के। तो इमरान खान साहब जेल, कोई भी इनका साथी ये कह दे कि इमरान खान जेल फेस कर सकते हैं तो आ जाए, माजी बताता है। क्रिकेटर भी जो बड़े बड़े लोग हैं उन्हें पता है। तो इमरान खान साहब जेल फेस नहीं कर सकते। इमरान खान साहब अब ये हुकूमत को, ये नहीं एहतसाब को नहीं फेस कर सकते। इमरान खान साहब जो है वो आपके अवाम को नहीं फेस कर सकते, इलेक्शन फेस नहीं कर सकते, जो मौजूदा सूरत हाल है। हाँ, अगर अभी भी इस्टेब्लिशमेंट उनका साथ देगी, जैसे शेख रशीद साहब ने बयान दिया है, शेख रशीद साहब की नौकरी खत्म हो चुकी है, मैं आपको बता रहा हूं। ये जो उनकी, वो कहते हैं ना कि आखिरी बबल उठते हैं या कोई शोला बुझने से पहले उठता है, वो उस किस्म की बात कर रहे हैं। और वो देखें, फौज जो होती है ना, वो बार बार किसी को तंबी नहीं करती, एक दफा शटअप कॉल देती है और बहुत सही शटअप कॉल देती है। एक दफा इशारा करेगी कि आप ये सब ना करें, उसके बाद वो चुपचाप देखते हैं, फिर एक ऐसा शटअप कॉल देते हैं कि नीचे से ऊपर तक जो है वो आग निकलने लगती है, कानों से आग निकलने लगती है। मेरा ख्याल है शेख रशीद साहब अभी बाज नहीं आए हैं और वो इस किस्म के बयान दे रहे हैं जिसपे फौज के लिए हजीमत बन रही है। आप स्पोक्स पर्सन तो नहीं है भाई फौज के, उनकी DGISPR है। अगर उन्होंने ये कहना है कि इस हुकूमत के साथ हम खड़े हैं और हमारा सर पे इन पे हाथ है, तो वो दे देंगे, वो आपके मोहताज थोड़ी हैं। लेकिन आप दे रहे हैं क्योंकि आपको भी अंदाजा हो चुका है कि इस तरह ये जो आप कर रहे हैं गुलामी, इससे एस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है, फौज खुश नहीं होगी। ये जो आप कह रहे हैं सर पे हाथ है और हर पार्टी चाहती है कि उसके सर पे हाथ, ये अच्छी बात नहीं है, इससे फौज खुश नहीं हो रही है। लेकिन वो अगर आपको अभी पकड़ नहीं रही है तो इसका उनका अपना एक तरीकेकार है। आप बोलेंगे, आपको भी अंदाजा हो चुका है कि ये हुकूमत तो जा रही है, मेरी भी नौकरी अब जा रही है, तो किसी तरह से भी आखिरी कोशिश करें, कोई ऐसा अमल करें, कोई ऐसी चीज करें कि जनाब ये चीजें जो है वो पैचअप हो जाए। तो आप, मेरा ख्याल है पैचअप होने की गुंजाइश नहीं है एक तरफ। दूसरी तरफ जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि साकिब निसार साहब जो है वो मुल्क से फरार होने की बात कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं, किसी ने कहा, मैं आपकी बात कर रहा हूं, क्योंकि अब उनके खिलाफ फंदे जो है ना वो करीब आते जा रहे हैं।
वक्त करीब आता जा रहा है। क्या अगर इमरान खान के अलावा कोई और हुकूमत आ गई, फर्ज कीजिए 2-3 महीने के अंदर अंदर, जो कि आना है, जो कहा जा रहा है कि जी हुकूमत की बहुत बड़ी तब्दीली होनी है, तो क्या साकिब निसार साहब इस मुल्क में रहेंगे? बताइए। जो उनको आर्टिकल 6 का फंदा देने के लिए तैयार है, उनकी सारी चीजें जमा हो जाएंगी। आज इमरान खान साहब की हुकूमत में अदालत में उनका मसला चल रहा है, ऑडियो उनकी आ चुकी है, वीडियो पे बयान आ चुका है, कायमा कमेटी जो आपकी इसकी है पार्लियामेंट की, उन्होंने इनको मदऊ कर लिया, 15 सवालात तैयार कर दिया। ये वहां से भी फरार हो रहे हैं, नहीं आ रहे, जवाब नहीं दे रहे, ना अदालतों में जा रहे हैं। चले अदालत आज आपको नहीं बुला रही, लेकिन कल तो बुलाएगी। हुकूमत होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, पावरफुल जगह होती है। वही एक एहतसाबी कमीशन बना देगा कि जनाब इसका दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। तो साकिब निसार मुल्क से फरार होने के को इस ये हुकूमत तक तो रहेंगे। और फिर जावेद हाशमी साहब का वो बयान अब कायमा कमेटी उठा रही है, जो 2014 में उन्होंने दिया था कि जी नवाज शरीफ को अदालत के जरिए हटाया जाएगा। ये बयान अगर उन्होंने दिया और उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टेप्स बताए, उस जमाने में वो कहां थे, किस पार्टी में थे? जाहिर है उनको पता होगा, की पोस्ट पे थे वो, इमरान खान के बिल्कुल राइट हैंड थे, तो उनको तो सब कुछ पता होगा। तो वो उन्होंने ये बयान दिया था। आज उस बयान को यहां पे लाने की कायमा कमेटी ला रही है, लेकिन कि जावेद हाशमी साहब ने जो बयान दिया था कि जी आइए, तो इसका मतलब है साकिब निसार। पर ये पूरा खेल फिर सामने है ना, कि आइन और कानून में तो इसकी इजाजत नहीं थी कि साकिब निसार ये जस्टिस खोसा तायात नायल कर सकें या हुकूमत हटा सकें। ये काम जो भी कुछ किया गया वो मावरा आइन है, जो हमने अपने आइन के आर्टिकल के जरिए साबित किया है। और कोई अगर कहता है कि नहीं जनाब आइन के आर्टिकल के तहत ही ये जायज है, तो बता दे, कोई नहीं बता रहा। भारत तो साकिब निसार साहब जो है वो फंस चुके हैं बहुत बुरी तरह, और साकिब निसार साहब का रास्ता तंग होता जा रहा है। और अगर ये हुकूमत जिस दिन चली गई, साकिब निसार ने फिर उससे पहले उड़ जाना है, क्योंकि अगर वो पकड़े गए तो उन पर जो चार्ज होगा, जो उन पर आपके चार्जशीट बनेगी, वो ये बनेगी कि मुल्क के इलेक्टेड वजीर आजम को साजिश के तहत निकालना, एक इलेक्टेड हुकूमत को साजिश के तहत गिराना, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करना, सबसे अहम और मुअज़्ज़िज़ इदारे आपके सुप्रीम कोर्ट की तज़हीक करना और इस ओहदे को दागदार करना और मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना। तो ये सारी चंद चार्जशीटें जो मैंने आज पढ़ दी, तो जाहिर है साकिब निसार ने भागना है, वो कायमा कमेटी का आएंगे, आ जाए अदालत में, आ जाए, खुद ही नोटिस ले लें। कोई और होता तो नोटिस लेता। अभी अगर ये चीफ जस्टिस होते तो कहते कि मैं सुओ मोटो नोटिस में ले लिए। कितने लिए इन्होंने? ये कहते सामने वाले से कि तुमने अदालत को रुजू क्यों नहीं किया इंसाफ के लिए? तो आपने अदालत को कहते हैं कि अदालत जाके वो थोड़ी करना है, हमने चक्कर लगाने, पता नहीं क्या क्या बोला है। तो बहरहाल इमरजेंसी का बहुत बड़ा खतरा है, याद रखिएगा। बहुत बड़ी साजिश हो रही है कि इमरजेंसी लगा दिया जाए। हुकूमत इमरान खान की ठहरनी नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट के बारे में अच्छी राय है, टीजीआई का किरदार सामने है, अपोजिशन जो है वो हुकूमत तकरीबन गिरा चुकी है। इसके दौरान चंद साजिशें, ये जो इकोनॉमी के हवाले से हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही अहम खबर दे रहा हूं कि साकिब निसार नहीं रहेंगे, भागेंगे अगर उससे पहले उनको नहीं पकड़ा गया। दूसरा, आपके ये जो आपके इमरान खान साहब है, ये इनको फेस नहीं करेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे इमरजेंसी लगाए। ये पहले भी उन्होंने डिस्कशन किया था। अब जो है वो एक दफा फिर ये चीज सामने आ गई है, और हो सकता है कि चंद दिनों में असेंबली तोड़ने से ज्यादा इंटरेस्टेड है कि ऐसे कोई काम कर दें, किसी अहम तरीन ओहदे को सैक कर दें जिसके ऊपर इमरजेंसी आ जाए। चौकदानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।